हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगी आपको लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास को पूरा देख कर जाइए क्योंकि एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, तो देखिए न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 6.2 का खत्म करवा दिया गया है, कटवा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है उनका क्वेश्चन नंबर 1 ही ये है, और जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है उन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या दिया गया है क्वेश्चन में? गिवन है ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, ये दिख रहा है हमको। ठीक है, और दिया गया है कि y और z का रेशियो है 3:7। ठीक है, y और z का रेशियो दिया गया है 3:7। फाइंड करके दिखाना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो यहाँ पे मैं एक एंगल मानूंगी, एंगल 1। ठीक है, अब देखिए अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास देखी हो तो उसमें मैंने एक चीज समझाई थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो y और एंगल 1 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल y, क्योंकि ये कैसे है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल जेड, एंगल 1 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर। कैसा एंगल है? लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल y, तो मैं इस 1 की जगह में y लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, यानी कि y और z का एंगल सम कितना निकल के आ रहा है? 180। ठीक है, अब इनका रेशियोज का सम निकालते हैं। ठीक है, गिवन क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो इनका रेशियोज का सम निकालते हैं, सम ऑफ रेशियोज। 3 + 7 इज इक्वल टू 10। तो इनके रेशियोज का सम निकल के आ रहा है 10। अब देखिए मुझे यहाँ पे एंगल y निकाल के देखना है। ठीक है, तो एंगल y कैसे निकलेगा? एंगल y निकालना है। देखिए एंगल y कैसे निकलेगा? टोटल सम कितना है रेशियोज का? टोटल सम है 10, y के हिस्से में कितना आया? 3, और एंगल का सम कितना था? 180। तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, ये 18 टाइम्स जाएगा इससे। 3 × 18 इज इक्वल टू 54। तो एंगल y कितना है? एंगल y है 54। ठीक है, लेकिन हमसे y निकालने के लिए नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड x। तो अब x कैसे निकलेगा? ये निकल आया हमारे पास 54। देखिए x और y आपस में को इंटीरियर एंगल है, तो x और y का सम क्या होगा? x और y का सम होगा 180। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x प्लस y, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये है आपस में को इंटीरियर एंगल। ये सारी प्रॉपर्टी मैं इंट्रोडक्शन की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए एंगल x तो हमको निकालना है प्लस y। देखिए y क्या निकला था अभी? 54 इज इक्वल टू 180। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 54। तो एंगल x क्या निकल के आएगा? एंगल x निकल कर आएगा 126, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन में हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। ये निकल के आ गया आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आता है क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकालने के लिए कह रहा है, देखिए तो अभी आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दिया गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और जी ई डी कितना दिया गया है, जी ई डी कंप्लीट एंगल दिया गया है 126। ठीक है, ये दिया गया है 126। सबसे पहले बोला है ए जी ई निकालने के लिए, ए जी ई यानी कि ये निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे एंगल 1। चलिए निकालते हैं पहला, क्या निकालना है पहले, ए जी ई। अभी आप ये देखिए, ये दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन में से एक ट्रांसवर्सल लाइन ये जा रही है, यहाँ पे ये एंगल 1 है और ये हमको 126 दिया गया है। तो आपस में ये दोनों एंगल कैसे हैं, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, क्योंकि ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल ए जी ई कितना आ जाएगा, जी ई डी कितना दिया गया, 126, तो ये भी 126 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड बोला है, सेकंड क्या निकालना है, सेकंड निकालना है एंगल जी ई एफ। ठीक है, जी ई एफ कितना है, देखिए जी ई एफ ये वाला एंगल, इसको मान लेंगे एंगल 2। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए जी ई डी ये कंप्लीट एंगल है, जी ई डी। आखिर ये बना कैसे, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, एफ ई डी। जी ई एफ हमें पता नहीं है कितना है, जी ई डी कितना है, ये क्वेश्चन में ही गिवन दे रखा है 126। एफ ई डी कितना है, ये 90 दे रखा है क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो 126 माइनस 90 इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। ठीक है, तो जी ई एफ कितना आ जाएगा, जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो निकल के आ गए। अब बचा लास्ट विच इज एफ जी ई, एफ जी ई। ठीक है, ये इसको मान लेंगे हम एंगल 3। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड वाला, थर्ड है एंगल एफ जी ई। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर की फॉर्मेशन होगी एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये है लीनियर पेयर आपस में। कैसे हैं, लीनियर पेयर। एंगल 1 कितना है, 126 निकाला था अभी, प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 126। सो एंगल 3 कितना आ जाएगा, एंगल 3 आ जाएगा 54। ठीक है, एंगल 3 निकल कर आ जाएगा 54। तो तीनों आंसर निकल के आ चुके हैं, ए जी ई, जी ई एफ एंड एंगल 3। एंगल 3 क्या माना था, एफ जी ई, यहाँ पे लिख देंगे हम एफ जी ई इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, यानी कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो एंगल पी क्यू आर दे रखा है 110, एंगल आर एस टी दे रखा है 130। फाइंड करना है क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करके दिखाना है। इस क्वेश्चन में एक हिंट दी गई है कि एस टी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है एस टी थ्रो पॉइंट आर, यानी कि एस टी के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन में बोला है कि आर से लेकर ड्रॉ करनी है, लेकिन मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगी, आर से ना लेके अगर हम लाइन पैरेलल ड्रॉ करें क्यू से लेकर,
यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम देंगे के और इसको नाम देंगे एम। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं लिख दूंगी जो जो कंस्ट्रक्शन किया है कि एक्सटेंड पी क्यू टूवर्ड्स के एज पी के पैरेलल हो जाएगी एस टी के। ठीक है, पी के पैरेलल है एस टी के। अब देखिए यहाँ पे हमें ये वाला एंगल फाइंड करके दिखाना है, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल वाली सम प्रॉपर्टी लगा के आर को फाइंड कर सकती हूँ। इफ आई फाइंड दिस और दिस, अगर मैंने ये फाइंड कर लिया तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर की फॉर्मेशन हो रही है। ये दोनों आपस में कैसे पेयर हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल पी क्यू आर प्लस, यानी कि ये वाला एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एम क्यू आर, यानी कि एम क्यू आर ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, अब देखिए पी क्यू आर हमें क्वेश्चन में गिवन है 110 प्लस एंगल एम क्यू आर इज इक्वल टू 180। एम क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110, एम क्यू आर निकल आया 70। ठीक है, ये वाला निकल आया कितना, 70। अभी हमको ये वाला निकालना, तो ये वाला निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम जानते हैं सिंस कि एस टी पैरेलल है एम के, ये एस टी लाइन पैरेलल है एम के, तो यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के साथ कोइंटीरियर एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी देयरफॉर एंगल टी एस एम प्लस एंगल एस एम के, ये जो मैंने अभी यहाँ पे नया नया माना है एस एम के, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। रीज़न क्लियर है, क्योंकि ये कैसे एंगल है, कोइंटीरियर, क्योंकि ये एस टी पैरेलल है एम के कोइंटीरियर एंगल। ठीक है, टी एस एम हमें दिया गया है कितना है, 130 लिख देंगे। एस एम के हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। सो एंगल एस एम के इज इक्वल टू 180 माइनस 130। एस एम के निकल के आ जाएगा कितना, 50। ठीक है, अब ये निकल आया 50। अभी हम एक चीज़ जानते हैं, ये एंगल इस एंगल के इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू एंगल एस एम के, क्योंकि ये आपस में कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए ये आपस में इक्वल हैं। तो ये 50 है, तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू 50। अब मेरे पास ये भी है एंड मुझे अब ये फाइंड करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, लाइन खींच लेते हैं, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। एंगल Q कितना है, 70। ठीक है, एंगल M कितना था, 50, और एंगल R हमें फाइंड करने के लिए बोला है, इज इक्वल टू 180। 7 5 120। ठीक है, 7 5 120
20 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो अब कितना होगा, R निकल जाएगा हमारा 60, R मतलब एंगल QRS निकल जाएगा कितना, 60। तो ये यहाँ पे हमसे जो निकलवाने के लिए बोला था निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इतना ही। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू दिया गया है कितना, 50। ठीक है, ए पी क्यू 50 दिया गया है, पी आर डी 127 दिया गया है और एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करके दिखानी है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो पैरेलल लाइंस है, इसमें पी क्यू को हम ट्रांसवर्सल लाइन मानेंगे। तो लिखेंगे कंसीडर पी क्यू इज ट्रांसवर्सल ऑफ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी, जब ए बी पैरेलल सी डी है तो वहाँ पे मैंने पी क्यू को ट्रांसवर्सल मान लिया। तो देखिए यहाँ पे जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और मैंने जब इस लाइन को ट्रांसवर्सल माना है पी क्यू को, तो यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे कितना है x। एग्जैक्ट आपस में ये दोनों एंगल कैसे हैं, अब खुद सोचकर बताइए, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं। ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। देखिए सबसे पहले तो ये इंटीरियर है लाइंस के अंदर और आपस में अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, देन ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ए पी क्यू कितना है 50 और पी क्यू आर कितना है x। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकली है कितनी 50। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे निकाल के दिखा दी। अब निकालनी है y की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम दोबारा से नाउ अगेन यहाँ पे मैं पी आर को एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह कंसीडर करूँगी। नाउ कंसीडर पी आर is a transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ जब ए बी पैरेलल हो सी डी के। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे ए बी और सी डी लाइन्स हैं, यहाँ पे मैंने इसको पी आर को ट्रांसवर्सल माना है। यहाँ पे क्या है एग्जैक्ट, यहाँ पे है 50 और यहाँ पे y मतलब 50 प्लस वाई, दोनों यहाँ पे ऐसे बीच में दे रखा है, तो 50 प्लस वाई में लिख सकती हूँ यहाँ पे, और ये दे रखा है 127। तो ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये रीज़न आपको लिखना ज़रूरी है, वरना टीचर यहाँ पे ये बोलेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये रीज़न आप लिखें ज़रूर। ठीक है, तो ये भी दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, अब देखिए ए पी आर कितना है, ए पी आर 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई, पी आर डी कितना है 127, वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 77। तो यहाँ पे y की भी वैल्यू निकल आई और x की भी वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन में केवल इतना ही फाइंड करने के लिए बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बस इतना ही। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, दो मिरर हैं जो कि पैरेलल एक दूसरे के रखे गए हैं। एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे यानी कि उसको बोलते हैं जो शीशे पे पड़ती है, ए बी, वो शीशे पे पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई
दूसरे शीशे पे। कौन से पाथ पे गई? BC पाथ पे। फिर जब वो दूसरे शीशे पे पड़ी वो दोबारा से रिफ्लेक्ट होके CD पाथ पे चली गई। ठीक है, केवल इतना बोलना है यहाँ पे। अब हमें प्रूफ करके दिखाना है दैट AB पैरेलल टू CD, कि ये AB पैरेलल है CD के, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करूँगी इस क्वेश्चन में कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगी, इसमें भी पॉइंट B पे भी और पॉइंट C पे भी, और मैं इनको नाम दूंगी, मैं इनको नाम दूंगी, इसको दूंगी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 1। ठीक है, मैंने इनको नाम दे दिए ये एंगल। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे हम यहाँ पे, एट पॉइंट B ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ। B पॉइंट पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी BE, ठीक है, PQ के, एंड एट पॉइंट C ड्रॉ CF परपेंडिकुलर टू RS। मैंने CF एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी RS पे। ठीक है, चलिए अभी जब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी हैं तो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में कैसी हो जाएंगी? इक्वल, यानी कि पैरेलल हो जाएंगी ये। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल, क्योंकि देखिए फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस यानी कि जो एंगल शीशे पर पड़ता है वो एंगल शीशे पे से गुजरने वाली रे के बराबर के एंगल ही होता है। ठीक है, देखिए अगर आपने अभी नहीं पढ़ा होगा तो 10th क्लास में आप पढ़ लेंगे दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? एंगल 4। रिफ्लेक्शन कौन सा है? एंगल 3। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? एंगल 2। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है? एंगल 1। तो इसको मान लूंगी मैं इक्वेशन सेकेंड। जैसा कि मैंने अभी बताया, बिकॉज BCZ को मैं बिकॉज लिखती हूँ, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कि जब परपेंडिकुलर लाइंस हमने एक ही पैरेलल लाइंस पे ड्रॉ करी हैं, जब पैरेलल लाइंस पे मैंने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करी हैं तो वो भी आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल, यानी कि BE इज पैरेलल टू FC। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगी मैं BE इज पैरेलल टू FC। अभी देखिए जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये इस तरीके से बन के आ रहा है, ये Z की फॉर्मेशन हो गई। ये तो है यहाँ पे BF और ये है CF। ठीक है, यहाँ पे क्या एंगल दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है एंगल 3 और यहाँ पे दे रखा है एंगल 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इस इक्वेशन को मान लूँगी मैं इक्वेशन थर्ड। ये एंगल आपस में क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे मैं रीजन लिख देती हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो देखिए अब जब 2 3 के इक्वल हो गया तो ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्या इसकी जगह 2 भी तो लिखा जा सकता है ना? इसकी जगह 2 भी तो लिखा जा सकता है। ये 2 हो गए आपस में इक्वल, ये 2 हो गए आपस में इक्वल। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 1 इक्वल हो जाएगा 4 के। देखिए 2 इक्वल था 3 के, तो इस 3 की जगह मैं 2 भी तो लिख सकती हूँ क्योंकि 2 3 के इक्वल है और ये 2 आपस में इक्वल। जब मैंने बोला जब एक साइड इक्वल होती है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती है। देन 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मैं इनका कर दूंगी ट्वाइस, यानी कि एंगल 1 का भी ट्वाइस और एंगल 4 का भी ट्वाइस। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू
एंगल 4 प्लस एंगल 4। देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो यहाँ पे मैं एंगल 1 की जगह लिखूंगी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल 4 की जगह एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, कहाँ से लिया मैंने ये सब कुछ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए 1 और 2 एग्जैक्टली हैं कौन से एंगल, डी सी बी, ये वाले एंगल हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल डी सी बी। 3 और 4 कौन से हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी। अगर देखा जाए ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन से एंगल दे रखे हैं, एंगल 3 और एंगल 4, और यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 1। आपस में ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन हो रही है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन वही होती है जहाँ लाइंस पैरेलल होती हैं। तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में नोटिस किया कि ये जो एंगल हैं दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, कैसे एंगल हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन कब, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने के लिए यही बोला गया था और हमने प्रूफ करके दिखा दिया है कि लाइंस दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि पैरेलल लाइंस बताइए, और पैरेलल लाइंस वहीं बनती हैं जहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस टाइप के एंगल्स की फॉर्मेशन हो, और वो इसमें हो रही है। तो एक्सरसाइज आपकी यहीं ख़त्म होती है। 6.2 में आपकी इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको क्लास 9th का कंप्लीट कोर्स पढ़ना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।